तुम ही हो महबूब मेरे, मैं तुम्हें क्यों ना प्यार करूं, तुझे प्यार करते करते मेरी जिंदगी मेरी उम्र बीत जाए। क्या बात है। फिर जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। फिल्म शबाना का गाना था। शबाना शबाना होकर एक ही हैट्रिक, 3 फिल्में सुपर डुपर हिट। मर गए हम लोग कि पैसे छड़ दो। म्यूजिक का शोबा इतना ताकतवर शोबा है कि इसके लिए हमारे पास 7 से 10 लाख रुपए तक बजट नहीं है। इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री, सर कभी उधर की इंडस्ट्री से ऑफर आई आपको म्यूजिक के हवाले से? सिलसिला था पंजाबी फिल्मों का, वो थोड़ा सा ठप पड़ गया। बिल्कुल, जंग के बाद अच्छी नहीं गई फिल्में कुछ पंजाबी, क्योंकि होता ना बिजनेस जो था उनकी पंजाबी फिल्म का वो नहीं है। जाहिर है जंग की वजह से सारे हर जगह पे इस चीज़ को प्रॉब्लम तो हुई है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का अगर जिक्र किया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे अहम शोबा होता है वो होता है म्यूज़िक। और जब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ है तब से आज तक म्यूज़िक इंडस्ट्री में पाकिस्तान के पास वो नायाब हीरे आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया। और उन्हीं में से एक ऐसा हीरा जो कि तराश कर वाकई कोहिनूर का हीरा जो है वो बना, और उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा म्यूज़िक तरतीब दिया जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उनके वालिदैन, उनके आबाउजदाद, वो भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए म्यूज़िक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस म्यूज़िक डायरेक्टर एम अरशद। आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सर यकीन करें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जैसे मुस्तनिद और म्यूज़िक को समझने वाले लोग जो हैं, शुक्र है कि वो आज भी हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं। तो आपको डिस्कवर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जब किसी के आबाओ अजदाद, जैसा कि आपके फैमिली में अगर देखा जाए तो मास्टर अब्दुल्ला, मास्टर अनायत, और उनके बाद फिर आपके वालिद साहब जो हैं एम अशरफ, हाँ जी, उनके उस्ताद थे ना अख्तर हुसैन अखियां साहब जी, और अख्तर हुसैन अखियां साहब भी माशाल्लाह, जिनका आपकी फैमिली के साथ ताल्लुक भी रहा और रिलेटिव भी। डैडी के मामू भी थे ना, उस्ताद भी थे और मामू भी थे जी माशाल्लाह। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जब आपकी फैमिली में मौजूद थे तो फिर आपने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो क्या आपकी सोच थी? क्योंकि उनको compete करना या उनको क्रॉस करके आगे जाना तो किसी के बस की बात नहीं थी। फिर आपने अपना एक अलग मकाम बनाया। तो ज़रा प्लीज़ थोड़ी सी तरतीब में बताइएगा कि आपके बड़े जो थे उनका काम कैसा था, फिर आप जब इंडस्ट्री में आए। मुझे याद है कि आपकी बतौर म्यूजिक असिस्टेंट पहली फिल्म मेरा नाम मोहब्बत थी, जी, और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। तो ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री हो जाए और बताइएगा फिर इस इंडस्ट्री में कैसे कामयाबी जी। सबसे पहले तो यही बात है कि हमारी फैमिली में बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हुए, और उन जैसे तो हम नहीं कर सकते काम, लेकिन उन लोगों को देख देख के उनसे बहुत कुछ सीखा काम को। और उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेके चला, और अल्लाह का करम है कि वो आप सब लोगों की दुआओं से ये मैंने जो समंदर था, आग का समंदर था, वो मैंने अबूर कर लिया। मुझे याद है जब पहली फिल्म आपकी बुलंदी आई थी, जी। तो जावेद फाजल साहब डायरेक्टर थे। जी। शान और रीमा की पहली फिल्म थी, 89 की बात है, वो 90 में रिलीज हुई थी आई थिंक वो, और सुपर हिट फिल्म थी, बम्पर हिट। अच्छा सर ये बताइएगा कि इतनी कामयाब फिल्म देने के बाद 5 साल का गैप बतौर म्यूजिक डायरेक्टर कैसे? ये तो मुमकिन नहीं था, हालांकि आपकी तो फैमिली में सब जानते हैं आप बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो बात ये कि हमेशा आपका अच्छा काम जो है ना वो मनवाता है। आपकी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर दूसरी बड़ी फिल्म जो थी वो जीवा थी। उसका जरा बताइएगा कैसे मिली और किस तरह चला सफर? नहीं, वो नूर साहब की मेहरबानी है, वो मेरे उस्तादों की तरह है। उन्होंने बहुत मेरे साथ एफर्ट की कि यार ये फिल्म करो। उर्दू पीक का दौर था पंजाबी का, तो उनके ज़हन में था कि यार उर्दू म्यूज़िक कैसे बने। वो फिर बड़ी मेहनत की उस पर, बहुत दिन रात लगाया, तो अल्लाह पाक ने जानू सुंजरा बना दिया। हाय हाय हाय, चूल्हे अगर तुझको हवा बना दिया, लगता है ये मुझको बुरा। तो ये मालिक का करम है। तो मैंने यही दुआ मांगी थी उस वक्त, या अल्लाह ये पंजाबी का दौर है, एक ही स्क्रिप्ट को बनाई जा रहे हैं, कंजरी बदमाश पुलिस एक ही स्क्रिप्ट बनी जा रहा है, तो इसमें से हमें माला निकाल ले और एक ऐसा उर्दू नायाब म्यूज़िक बन जाए।
और अल्लाह पाक ने मेरी मदद फरमाई। सर ये बताइएगा कि आपने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, म्यूजिक की सेंस रखने वाला डायरेक्टर आपको कौन लगा? कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिनको म्यूजिक का पता था और म्यूजिक के जरिए वो फिल्मों को हिट भी करवाना जानते थे? जी देखें, बात यह है कि उस दौर में हर डायरेक्टर जो था ना, वो म्यूजिक की बेस को जानता था कि म्यूजिक क्या क्या होना, म्यूजिक क्या चीज़ है। कई वो ऐसा म्यूजिक नहीं बनवाते थे जो ना आप अपनी बैंड के साथ बैठ के सुन सके, ना मैं अपनी बैंड के साथ बैठ के सुन सकूं। यानी म्यूजिक एक शरीफाना म्यूजिक जो होता है, तो वो बड़ी एफर्ट उसके लिए करनी पड़ती है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। कौन से ऐसे लोग थे इंडस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पे पहुंचाया, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, कुछ उनको भी थोड़ा सा सामने लाएं? तो ये शेख साहब, हम ये इस बात को डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते। उसमें देखें, सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे सीनियर भी हैं, उसमें जूनियर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सीनियर हैं। तो इनमें उसका उनका कोई कसूर नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ उनका कोई कसूर नहीं है कि वो उनको जो स्क्रिप्ट मिलता था, जो प्रोड्यूसर फाइनल करता था स्क्रिप्ट, उस हिसाब से वो फिल्में बनाते थे। और बदकिस्मती कि वो एक ही बेडचाल बनती रही, एक ही फिल्म, एक ही स्क्रिप्ट बनता रहा। उसकी वजह से ना तो गाने अच्छे सामने आए आपके बन के, और ना उसका कोई, सीधी बात है कि अगर स्क्रिप्ट होगा तो आपका म्यूज़िक भी अच्छा होगा, आपके एक्टर भी अच्छे लगेंगे। अगर आपकी स्क्रिप्ट ही कुछ नहीं है तो उसमें ना एक्टर कोई, जो मर्जी आप दिलीप कुमार को ले आए, स्क्रिप्ट अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। 60 और 70 के दहाई के म्यूजिक के हवाले से आप किनको समझते हैं कि वो इंडस्ट्री के लेजेंड थे? देखिए जी, लेजेंड उसमें उनमें शबाब करानवी साहब थे, हसन तारक साहब थे, खलील कैसर साहब थे, बिल्कुल थे, रियाज शाही साहब थे। अब ये वो नाम मैं गिनवा रहा हूँ आपको जिन्होंने ये इंडस्ट्री को खून दिया है और इंडस्ट्री को बनाया है। क्या बात है, ये वो लोग हैं। और कोई मैं ऐसा नाम मिस कर जाऊं तो मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरे सारे लीजेंड थे, मेरे सारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, सीनियर थे, ऐसा ऐसा काम किया है उन्होंने, ऐसा ऐसा म्यूज़िक बनवाया है कि क्या बात है। सर उस दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स का हवाले से बताइएगा, कौन कौन था और कैसा कैसा काम था? उसमें सारे ही थे। नसार बज़मी साहब थे, क्या बात है, ए हमीद साहब थे, नज़ीर अली साहब थे, कमाल अहमद साहब थे, अल्लाह आपका भला करे, रोबन गोई साहब थे, काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर थे, बाबा जी चिश्ती साहब थे, वाह वाह, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे, हमारे मास्टर अब्दुल्ला साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या काम किया है। क्या बात है। अच्छा सर, आपके वालिद साहब एम अशरफ साहब जी, सर उनका ज़रा कोई दौर, उनकी ज़रा फिल्मों के हवाले से ज़रा बताइएगा कि जब उनकी कोई फिल्म लगती थी तो आप क्या सोचते थे? अब सिर्फ म्यूज़िक पे ही तवज्जो होती थी या आप फिल्म को देखते थे, पूरी फिल्म को फिल्म के नज़र से, या सिर्फ म्यूज़िक के नज़र से देखते थे? मैंने अपने वालिद साहब को जो असिस्ट किया, जो देखा है शबाब करानवी प्रोडक्शन में, यानी एक बंदे ने 75 मूवी की हैं शबाब करानी प्रोडक्शन की। क्या बात है, ये कभी किसी को नसीब नहीं हुआ। बड़े लोग आए, बड़े लोग गए, लेकिन एक ही अदारे की 75 मूवीज़ की हैं उन्होंने। अब देखें आप काम की क्या प्रोग्रेस थी। सर आपने वालिद साहब के कुछ 2-4 ऐसे गाने जो कि सदाबहार हैं, ज़रा मैं बताता हूँ आपको। दामन और चिंगारी एक फिल्म थी शबाब करानवी साहब की, बिल्कुल थी। हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा, मोहम्मद अली साहब। फिर सहेली तेरा बागपन लुट गया, आईना तोड़ दे, क्या खूबसूरत गाना था। उर्दू का दौर बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, हसन तारक साहब की मूवी थी जिंदगी कितनी हंसी है। हाँ बिल्कुल थी। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ये वो गाने जो सदाबहार है। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं तुम्हें क्यों ना प्यार करूं, तुझे प्यार करते करते मेरी जिंदगी, मेरी उम्र बीत जाए। क्या बात है। फिर जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। वाह, फिल्म शबाना का गाना था। शबाना नौकर, एक ही पैट्रिक, 3 फिल्में सुपर डुपर हिट। और आज मैं एक और आपको एक और बात बताता हूँ कि मंजूर अशरफ के नाम से डैडी ने अपना कैरियर शुरू किया। 26 फिल्में इन्होंने, दोनों दोस्तों ने म्यूजिक दिया मंजूर अशरफ के नाम से। उसके बाद इनका क्लैश हुआ। शबाब साहब ने डैडी का नाम एम अशरफ कर दिया। उन्होंने कहा आज तो तुम एम अशरफ रख लो नाम। उसके बाद एक फिल्म शुरू हुई संग दिल, जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की मूवी थी। नदीम साहब की पहली फिल्म थी।
वो फिल्म इधर 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 हाँ। उसके बाद वो ऐसी हिट हुई फिल्म सुन ले जाने वफा, ऐसे ऐसे गाने उसके हिट हुए। ये देखे ना कि कहाँ से कहाँ सिलसिला चल रहा है। उसके बाद पंजाबी फिल्मों का दौर शुरू हुआ, जो अब डैडी ने ऐसा ऐसा म्यूजिक, उसमें मेरी चीची दा छल्ला माही लाल है, घर जाके शिकायत लावा, आलिया बेगम का दौर, वाह वाह, पुट्टे सिद्धे बोधे वाके शहरी बाबू लंगदा, इकबाल हसन आलिया, फिर इकबाल साहब। ये देखे ना पंजाबी का एक मूड शुरू हुआ तो डैडी ने पंजाबी का उसका म्यूजिक का एक ऐसा सिलसिला बनाया कि बहजा करा दी। पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मेरे नज़दीक 2000 तक सुनहरी दौर था। उसके बाद फिर ये डिक्लाइन की तरफ और इसकी में ख़राबी पैदा होना शुरू हो चुकी थी। फिर अगर हम देखें तो उसके बाद बहुत चंद एक ऐसी फिल्में हैं, जैसे हम देखें तो ये दिल आपका हुआ, जी मजाजन, म्यूज़िकल हिट फिल्में जिनको हम कह सकते हैं, और फिर अजब गुल की क्यों तुमसे इतना प्यार है। ये चंद फिल्में हैं जो कि 2000 के बाद म्यूजिकल हिट फिल्में कही जा सकती हैं। सर ये कैसे हमारी इंडस्ट्री पे इतना जवाल आ गया कि उस 2000 के बाद हम अगर अब देखें तो 20 सालों में हमने कोई ऐसा म्यूजिक नहीं दे सके जो जुबान ज़द आम हो। इसकी क्या वजह है? शेख साहब, स्क्रिप्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप। म्यूजिक अच्छा नहीं बनेगा, एक्टिंग अच्छी नहीं होगी, सही लोकेशंस अच्छी नहीं आएंगी आपके पास। हर चीज की एक सिलसिला है, आपस में कड़ी जुड़ी हुई। अच्छा सर, अगर आपको इख्तियारात दे दिए जाएं तो आप म्यूजिक इंडस्ट्री की तरक्की के लिए जो काम है, जो आप करना चाहते हैं, वो क्या आपके ज़हन में है? क्या करेंगे? हुकूमत भी कहे जो आप करना चाहते हैं करें। शेख साहब, सीधी सी बात है कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। इतना अच्छा काम होगा, इतना प्यारा काम होगा, मैं बता नहीं सकता। जो हमारे अंदर कथारसिस है, हमसे तो किसी ने पूछे नहीं आज तक कि आपको कौन सा गाना पसंद है, आप क्या चाहते हैं। वो खीर भैड़ा चंगा जब बना के सी लपेट के दे देने, तो खुश हो गए हो तो खुश हो जाओ। बात यह है कि हमारी भी यार जिम्मेदारी कि नहीं, बिल्कुल कि हम पे भी कुछ छोड़ना चाहिए कि यार आपको क्या कौन सा सिंगर आपको पसंद है, आप अपनी मर्जी से ले लें। आपको राहत फ़तेह अली खान चाहिए, ठीक है, आपको आतिफ असलम चाहिए, फलाना चाहिए, वो हम पे नहीं छोड़ते। पहले ही रेडी किया होता है कि हमने इससे गवाना है, इससे करना है। रैत करवा के मर गए हम लोग कि पैसे छड़ दो। म्यूजिक का शोबा इतना ताकतवर शोबा है कि इसके लिए हमारे पास 7 से 10 लाख रुपए तक बजट नहीं है। अंदाजा करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज बड़ा ऑन द कैमरा। नहीं है, बजट नहीं है। हमारा बजट पता कितना है? 2 से 2.5 लाख पूरी फिल्म का विद म्यूजिक और विद सिंगर। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर क्या लेगा, उसमें शायर क्या लेगा, उसमें सिंगर क्या लेगा, उसमें म्यूजिशियन को क्या देंगे हम, जिससे फिल्म सजनी है। फिल्म बहुत बड़ा एक बहुत बड़े कैनवस पे लोग उसको पैसा खर्च के देखते हैं, बहुत बड़ा कैनवस है। तो हम उसके लिए बेचारे के लिए कुछ नहीं रखा हुआ। सर ये तो आपने माठा म्यूजिक, हाँ ये तो जुल्म है। गरीब म्यूजिक, जहाँ ताकतवर म्यूजिक होगा वहाँ आपको नजर आ जाएगा। हमारे बजट में 4 से 5 लाख नहीं हुए आज तक म्यूजिक के शोबे में। तो हम कहते हैं जी म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छा हो ना हो, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। तो सर कोई भी इतनी जब हम आज भी देखें तो कहते हैं जी 12 करोड़ लग गया फिल्म नहीं तो मन दसो ना तुसी कि म्यूजिक का बजट कितने है, म्यूजिक का बजट किधर है? कोई 10 लाख हुआ है आज तक? आप किसी ने कहा 10 लाख रुपए मैं म्यूजिक पे खर्चा है, मैं आए वो बंदा मेरे साथ है ही नहीं। अच्छा सर, ये जो हुकूमत ने अब एक अदारा, मैं अक्सर कहता था कि ये हुकूमत जिस तरह फंड दे रही है तरीका ठीक नहीं है, इदारा बनना चाहिए। लेकिन अभी अनाउंस हुआ है कि एक इदारा बनाने जा रहे हैं पंजाब लेवल पे ना, उसके तहत फिल्में जो है ना अब स्पॉन्सर किया जाएगा। जी। तो ये अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़। अच्छा सर, इसमें म्यूजिक का हिस्सा कैसे आएगा? क्योंकि ये पैसा जो है ये तो फिर प्रोड्यूसर को ही जाएगा और बड़े बड़े नामों को जा रहा है। बात शेख साहब, बात ही आप अपना हिस्सा कैसे लेंगे? वो ना वही तो, ये तो उनको खुद ही सोचना पड़ेगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, तो उसको जाने के लिए इनको ये तो करना ही पड़ेगा ना। यस, बजट अच्छा करना पड़ेगा।
अगर ये फिर वही आगे कहेंगे यार है वही 2-4 लाख रुपए है ऐसे कर दो तो फिर असं तो की करना। अच्छा सर, आप समझते हैं कि हमारे सिंगर जो हैं जाहिर है म्यूजिक के साथ उनका गहरा ताल्लुक होता है, बिल्कुल और चोली दामन का साथ है बिल्कुल आपका। सही। सर जिस तरह के गाने नसीबों ने बहुत अच्छे भी गाए हैं, लेकिन फिर उसको ऐसे गाने भी उसने गाए हैं कि जो कि वाकई किसी के फैमिली के साथ नहीं हम सुन उसमें सकते। उसका कोई कसूर नहीं, कसूर हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स का, हमारे डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का कहूँगा मैं, जिन्होंने ऐसे गाने गवाए हैं। तो सर इंसान की खुद की इज्जत नहीं होती कि बंदा कहे मैं नहीं गाता जी, अच्छा गा। ये तो फिर हर बंदा नूर जहाँ तो नहीं ना होता। आए अच्छा सर, इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री, सर कभी उधर की इंडस्ट्री से ऑफर आई आपको म्यूजिक के हवाले से? नहीं ऑफर तो नहीं आई, जब आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो उनका जो सिलसिला था पंजाबी फिल्मों का वो थोड़ा सा ठप पड़ गया। हाँ बिल्कुल, जंग के बाद अच्छी नहीं गई फिल्में कुछ पंजाबी, क्योंकि होता ना बिजनेस जो था उनकी पंजाबी फिल्म का वो नहीं है। जाहिर है जंग की वजह से सारे हर जगह पे इस चीज़ को प्रॉब्लम तो हुई है, बिल्कुल हमें भी हुई है, उनको भी हुई है। सर ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है सर। म्यूज़िक इंडस्ट्री जाहिर है जब भी वक्त गुजरता है लोग हर दौर में हर शोबा में आते हैं, अब आने वाले दौर में भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में नए लोग आएंगे, सर उनके लिए आपका क्या मशवरा है? हालात को देखते हुए ना आएं या आएं तो किस सतह पे अपने आप को ग्रूम करके? नहीं जी देखें, ये हमारा काम ईमानी बात है, सुचल काम है और बड़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है, इसको प्यार से करें, इसको कारोबार ना सिर्फ बनाएं, बिजनेस ना बनाएं, इससे प्यार करें। ये काम है पहले पिच को प्यार नहीं करने देता, जब करता है ना तो फिर वो किसी को जाने भी नहीं देता। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बात बहुत अच्छा सर। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब आपको कोई फिल्म साज ऑफ़र करता है म्यूज़िक बनाने के लिए तो उसमें आपका किरदार क्या होता है? सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ को देखना होता है, फिर आपने गाने बनाने होते हैं, या ऑफ़र आती है आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तरफ से जी ए सिचुएशन में गाना लिख दो? नहीं, वो सिचुएशन वाला तो सिलसिला ही ख़त्म हो गया वो ना। अच्छा, वो तो अच्छे स्क्रिप्ट से आएगी ना सिचुएशन। आप तो गाने जो पिछले सालों में बनते आ रहे हैं या बने हैं वो तो ऐसे ही कि यार 2 गाने हैप्पी जे, 2 गाने सैड जे, 2 गाने मुजरे जे, ऐसे में बता देते थे, वो गाने बन जाते थे। 1-2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। जी जी सर एक तो पाकिस्तान में एक्स्ट्रा महंगाई है बहुत ज़्यादा, सर ये इससे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो कितनी मुतासिर हुई है? शोबिज़ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री लगा लें, क्या फ़र्क पड़ा? और दूसरा सर ये बताइएगा कि ये जो जंग के बादल मंडला रहे हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर इन दोनों सवालों का छोटा सा ज़रा जो आपके ज़हन में हो। शेख साहब, ये पहली बात तो ये कि अच्छी बात नहीं जंग की, क्योंकि हमारा काम, मैं फिर वही कहूँगा, हमारा काम है खुशहाली का। सही। अगर जंग लगी होगी तो क्या मैं बनाऊँगा, क्या कंपोज करूँगा मैं, क्या मैं मेरी सोच ही बंद हो जाएगी कि यार जंग लगी हुई है, बम ना आ जाए किधरों, ये क्या बनेगा, ये कैसे होगा। एक तो ये चीज़, दूसरी बात ये कि अल्लाह ये कुछ सॉल्व होनी शुरू हुई हैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, और हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह अच्छा कर देगा। और दूसरी बात ये आपने क्या कहा था महंगाई के हवाले से, ज़ाहिर है महंगाई तो उसका बम तो चल ही रहा है हम लोगों का, काम हो ना हो। अब देखें ना, मैंने पिछले 10 साल में लास्ट फिल्म जो है वो शहजाद रफ़ीक की मैंने की, वेलकम टू पंजाब जी, उसका एक म्यूज़िक अरेंज करके दिया उसको मैंने। मेरा तो ओढ़ना बिछोना ही यही है ना, म्यूज़िक ही है, इससे सारा सिलसिला चला है, तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर बुजुर्गों की रॉयल्टी आती है आपको? जी रॉयल्टी तो आती है, EMI रॉयल्टी देता है। अच्छा, हाँ, उनकी मेहरबानी है कि वो डैडी की रॉयल्टी भेजते हैं हमें, कुछ सिलसिला चल जाता है। बहुत कुछ छोटा मोटा मैंने अपना स्टूडियो भी बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा काम वाम आ जाता है तो चल जाता है सिलसिला, वरना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अहमद शाह साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, यकीन करें बड़ा मज़ा आया है। बहुत और शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। सर थैंक यू सर। यकीन करें ऐसी बातें और इतनी बातें हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें बहुत वक्त चाहिए, लेकिन वक्त की कमी है।
ये सिलसिले चलते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे एम अरशद साहब, म्यूज़िक की दुनिया के बेताज बादशाह। बहुत ही ज़बरदस्त काम है इनका और फिल्म इंडस्ट्री के लिए इनके ख़ानदान की बहुत खिदमात हैं। यकीनन ये प्रोग्राम जो है इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे और हम यकीनन मज़ीद और भी आपके लिए इस तरह के अच्छे प्रोग्राम जो है वो लाते रहेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।